वीडियो में कूलाम के नियम के बारे में बताएंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण नियम है। ये नियम यूपी बोर्ड में लगातार पूछा जाता है। तो देखिए कूलाम का नियम है क्या। पहले कूलाम के बारे में आपको जानकारी देते हैं। कूलाम का नियम क्या है। देखिए सन 1885 कब सन 1885 ईस्वी में कूलाम, जो कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? जो कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। सन 1885 ईस्वी में कूलाम, जो कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, इन्होंने दो आवेशों के संबंध में एक नियम दिया। इस नियम को ही किस नियम से रूप में जाना गया? कूलाम के नियम। और इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। अच्छा, कूलाम का नियम अब है क्या? वास्तव में कूलाम का नियम क्या है? ये तो हमने कूलाम के बारे में आपको जानकारी दे दी। इस नियम के अनुसार देखिए, इस नियम के अनुसार क्या है? किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? उन्हीं आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। उन्हीं आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और नंबर सेकंड में कहा गया है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब है, मान लीजिए आप सपोज दैट, जैसे कूलाम जो थे उन्होंने ये बताया कि कोई हमारा दो आवेश हैं। हमारे कितने आवेश हैं? दो। जैसे मान लीजिए ये आवेश हमारा Q1 है और ये आवेश हमारा Q2 है, और इनके बीच की दूरी क्या है? R है। क्या है? R। इनके बीच की दूरी कितनी है? R। ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया? अब इससे आपको सीखने को क्या मिल रहा है? किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, नंबर फर्स्ट में यही बताया गया है। किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, नंबर फर्स्ट, उन्हीं आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? उन्हीं आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। चलिए ठीक है। F किसके समानुपात में होता है? उन्हीं आवेशों के, यानी कि Q1 Q2, उन्हीं आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। समीकरण हमारी फर्स्ट बन गई। क्या बन गई? समीकरण फर्स्ट बन गई। नंबर 1 में हमको बताया गया था। किस में बताया गया था? नंबर फर्स्ट में। देखिए फिर से, नंबर फर्स्ट जो हमारा है उसमें कहा गया था उन्हीं आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। कौन? ये किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यानी कि F, उन्हीं आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, हमने लिख लिया। नंबर सेकंड में हमसे कहा गया है उन्हीं आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवेशों के बीच की दूरी क्या है? R है। अरे भाई, दूरी क्या है? R है। और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। नंबर सेकंड में क्या है? जो हमारा F होता है वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F समानुपात 1/r²। व्युत्क्रमानुपाती कहा गया है ना, तो हमारी समीकरण 2 बन गई। अब हम इस समीकरण को जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। जब इस समीकरण को हम जोड़ेंगे तो F जो है हमारा, F समानुपात आएगा। F समानुपात क्या आएगा बताइए? Q1 × Q2/r²। अब देखिए यहाँ से अब हम समानुपात हटाएंगे। जब समानुपात हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट हमारा आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होगा? कांस्टेंट हटेगा तो बराबर लगेगा, लेकिन बराबर के बदले में हमारे कुछ कांस्टेंट लाना है, हमको समानुपात हटाना है। ठीक है, तो F बराबर 1/4πε0, ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, और नेक्स्ट ये Q1 Q2/r²। तो ये हमारा कूलाम का नियम आता है। हल होकर हमारा क्या निष्कर्ष निकला? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², जिसमें 1/4πε0 का मान कितना होता है? अरे भाई, 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9 × 10 की घात 9, 9 × 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि Nm² बटे कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, ये हमारा कूलाम का नियम है। तो हम आशा करते हैं आपके समझ में कूलाम का नियम आया होगा। एक बार और देखिए, कूलाम का नियम क्या है हमारा? सन 1885 ईस्वी में कूलाम, जो कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, इन्होंने दो आवेशों के संबंध में एक नियम दिया। इस नियम को किसका नियम कहते हैं? कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है? किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, नंबर फर्स्ट, उन्हीं आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, हमने कर दिया था फर्स्ट में, F समानुपात Q1 Q2। नंबर सेकंड में हमसे कहा गया है उन्हीं आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, हमने व्युत्क्रमानुपाती भी कर दिया।
दूरी हमारी r थी, आवेश हमारे क्या हैं q1 और q2, क्या है q1 और q2। फर्स्ट में हमको बताया था जो बल होता है आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, समानुपाती हो गया, फर्स्ट समीकरण हमारी बन गई। सेकंड समीकरण में हमको बताया था कि उनके बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, दूरी हमने कर दी, उसका वर्ग कर दिया और उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक, व्युत्क्रमानुपाती हो गया, समीकरण सेकंड बन गई, इनको हमने जोड़ दिया। और जब भी समानुपात हटता है बराबर का चिन्ह लगता है, बराबर का लगाया हमने, तो बराबर लगता है लेकिन कांस्टेंट कोई आता है हमारा, ठीक है, तो कांस्टेंट हमारा क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r²। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट की 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। सो गाइस थैंक यू। हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।